नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोज कुमार मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो एएम एजुकेशन चैनल था उसी का नाम बदलकर हमने मनोज कुमार मैथ्स क्लास कर दिया और ये हमारी मजबूरी है क्योंकि एएम एजुकेशन चैनल पर कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए उस पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसलिए हमने इसका नाम बदलकर मनोज कुमार मैथ्स क्लास कर दिया है। वही चैनल है, वही सब कुछ है। जो कंटेंट हमने डाल दिए वो आपके चैनल पर मिलेंगे। जो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वही है, और जो हमने नंबर सिस्टम में जो स्टार्ट किया है उसमें 1 से 100 तक सवाल करा दिए, वो सारे सब कुछ इसी में मिल जाएगा। आज हम इस चैनल पे यानी वही चैनल पर सवाल नंबर 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको देखिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आपको इसी तरह से क्लास है मिलती रहेंगी। चलिए, सवाल क्या कह रहा है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है। अब ये संख्या एक जो भी है 2 अंकों से बनी है। यदि अंकों को स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो कि 11 से लेकर के 11, 12 डैश 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 99 तक क्या होती हैं, 2 अंकों की संख्या होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मान लो 2 अंकों की संख्या जैसे 11 है, इसका अंक बदलोगे तो 11 का तो 11 ही रहेगा, है ना। तो इनको जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 22, और ये हमेशा किससे डिवाइड हो रहा है 11 से। अगर हम 12 की बात करें और 12 के अंकों को बदल दिया तो कितना हो जाएगा 21, और इसको आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 33, और ये किससे डिवाइड हो रहा है 11 से। अगर हम 13 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 31, और इसको आपस में जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 44, और 44 भी किससे डिवाइड हो रहा है 11 से। यानी कहने का मतलब है 2 अंकों की संख्या के अंकों को बदलने पर अगर उसी में जोड़ा जाता है तो वो हमेशा किससे विभाजित होती है 11 से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको डी विकल्प से चलना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमने 2 अंकों की संख्या ये 63 विकल्प डी में दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। अब इसमें बोला है कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इकाई का अंक ये है और ये तो दोगुना है नहीं है, जबकि यहाँ पर तो उल्टा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से दोगुना है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब बात आते हैं इस सवाल पर, सी पर। सी को देखते 48 लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है दोगुना, 4 दूनी 8 दोगुना है। तो अब क्या कहा गया है, यदि अंकों को अदल बदल दिया जाए। जैसे पहली संख्या 48 थी तो अब कितनी बदलने पर कितनी हो जाएगी 84, और कितनी कम होना चाहिए वो कह रहे 27 अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम घटाएं 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, तो ये तो 36 अधिक है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे ऑप्शन बी को, यानी 36। अब इसको बदलने पर कितना बन जाएगा 63। अब घटाएं 13 में से 6 गया तो कितना बचा 7, यहाँ 5 रह जाएगा, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। देखो कितना अधिक है 27 अधिक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है, ठीक है। तो वह संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, जैसे मान लो अगर हम इसी की बात कर रहे हैं 14 में, और 14 में हम 21 जोड़ रहे हैं, हमने 21 जोड़ दिया, तो आप कहोगे सर ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, संख्या कितनी बन गई हमारी 35 संख्या। 21 जोड़ दिया हमने, और वह अपनी की तिगुनी यानी ये 14 की तिगुनी, 14 का 3 गुना करें तो 3 गुना करने पर 14 3 42, 42 हो गया। अब ये 7 कम हो जाती है ये संख्या, देखो ये 42 हो गई और ये 35 है, कितनी कम है 7 कम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे अगर आप और चेक करना चाहते हो तो तीनों ऑप्शन आपके सामने, उनको चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल हमारा आंसर कितना है 14। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या की 3 गुनी, यानी 3 संख्या हमने x, y और z मान ली दोस्तों। तो इसमें अब पहली और दूसरी की बात करें हम, पहले दोनों की रेशियो की बात करें हम, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुना है। पहली अगर x माने तो दूसरी ये हो गया 3 गुना हो गया, और तीसरी संख्या पहली के 3/4 है। अब तीसरी संख्या ये और ये पहली है, तो तीसरी संख्या यानी पहली अगर 1 होगी तो ये इसकी 3/4 होगी। अगर इसको कैलकुलेशन करें तो ये 3 होगी तो ये 4 होगी, यानी ये 4 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 3/4 हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों,
इस कंडीशन में रख लेना है, रेशियो बना लेना है हम। जैसे मान लो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ x का मान कितना है 4 है, और यहाँ पर x का मान कितना 1 है, तो इसको भी हम 4 बना सकते हैं 4 का गुणा करके। तो 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12, यानी x का मान 4 और y का मान 12, और यहाँ पर z का मान 3 और x का मान कितना है 4। तो यहाँ पर हमारा रेशियो बन जाएगा x y z। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपका x का मान है 4, y का मान है 12 और z का मान है दोस्तों 3। ये तीनों यहाँ से मिल चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या करेंगे, इसने बोला है कि तीनों संख्याओं का औसत कितना 114। तो तीनों संख्याओं का औसत की हम बात करें दोस्तों तो हम कहेंगे 4 + के 12 + के 3, इनका औसत कितना होगा 3 होगा। और ये कितना दिया है दोस्तों रेशियो यानी r, ये कितना दिया दोस्तों 114। अब 3 का इधर गुणा कर दोगे आप लोग, इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर ये कितना हो गया 4 और 12 16 3 19, 19/3 रेशियो बराबर कितना है 114। तो 19 6 114, 6 बार कट जाएगा, यानी 1 रेशियो बराबर और 3 का और इसमें 6 में गुणा हो जाएगा तो 3 6 18, 1 रेशियो पे कितना आ जाएगा 18, 1 रेशियो पे आ गया 18, ठीक, 1 रेशियो पे कितना आ गया 18। देखो थोड़ा सही नहीं लिख पाया है, एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ, पेन सही नहीं चल पा रहा है, 18, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें 12, तो 12 रेशियो का गुणा कर देंगे, 12 का गुणा करेंगे तो 12 का और 18 में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है, मैं यही कह रहा था कि टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है। तो 12 × 96 हासिल 9, 12 × 12 12 9 21, कितना हो जाएगा 216। तो आपका आंसर कितना दिख रहा है बी 216, ठीक है। इसको समझ लेना अच्छी तरह से, थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है इसलिए अच्छी तरह से ना पेन चल पा रहा है और ना ही रिकॉर्डिंग हो पा रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या की 3 गुना संख्या से, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर कोई संख्या है ये, अब इसकी तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर 14 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है। तो 3x बराबर इस 7 को 75 कर देंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगी 7, तो ये 21 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुणा दूसरे भाग से 5 गुणा में जोड़ने पर 146 बनता है, ठीक है। तो 24 को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, यानी एक भाग x है और दूसरा भाग y है। 24 को 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। x + y बराबर 24, पहले भाग का 7 गुणा, पहले भाग का 7 गुणा और दूसरे भाग का 5 गुणा में जोड़ने पर कितना बनना है 146 बनता है। अब आपको क्या करना है, y को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन में ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, इसमें आप गुणा कर लीजिए 5 का। तो 5 का गुणा कर दीजिए तो हो गया 5x, यहाँ हो जाएगा 5y और 5 का 24 में गुणा करोगे तो 24 × 5 = 120, ठीक है। अब ये तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब इनको आपस में घटा दीजिए, घटा देंगे हम इस तरह से, तो ये हो जाएगा कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 26, तो इससे कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। x बराबर 13 आ गया और जोड़ने पर कितना बनना है 24, तो y बराबर कितना हो जाएगा 11 ही होगा। तो 2 ऑप्शन मिल गए, लेकिन अब पूछा क्या पहला भाग क्या है, तो पहला भाग तो 13 ही है ना, तो यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपको इस तरह से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, एक 11 ले लो और एक 13 ले लो, ठीक है। अब इसमें पहले भाग का 7 गुणा है, दूसरे भाग का 5 गुणा है। अब 11 × 5 = 55 और 13 × 7 = 91,
191। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना बन रहा है, 146 बन रहा है। यानी बिल्कुल वही कंडीशन है, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या, अब बिल्कुल 3 संख्या है यार, ये देखो 3 संख्या, आप यहाँ रेशियो बना लीजिए, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की एक बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी हुई, यानी दूसरी 1 है तो ये 2 हो जाएगी, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अब तीसरी संख्या की बात करें और पहली संख्या की बात करें, तीसरी संख्या पहली संख्या अगर मान लो 1 है तो 1/3 है लो। ठीक है, अब इसको हम देखें तो इसका क्या होगा, 3 का इधर गुणा कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 1:3। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों संख्या हमें मिल चुकी हैं। पहली संख्या हमारी अगर यहाँ से देखें, यहाँ से, तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर पहली संख्या 3 है। तो आपको क्या करना है, इसमें 3 का गुणा कर लीजिए और इसमें 2 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 3 6। अब पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या कितनी बन जाएगी, 2। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या 2 बन जाएगी, ये है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि तीनों का योगफल कितना है, 132। तो तीनों को जोड़ लो दोस्तों, तीनों को जोड़ दोगे तो आप ये कहोगे 3 और 6 9 और 9 2 11, और 11 पे कितना है 132। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, यार 1 पे कितना आ रहा है 12, 1 पे 12 आ रहा है। पूछा कौन सा है, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या कौन सी है, 3 है ना, तो 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 12 3 36, यानी कितना हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 36 यानी ए। समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 74 को 2 भागों में व्यक्त किया गया है, एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिलकर 554 है। तो दोनों भाग क्या हैं, अरे यार बिल्कुल उसी तरह से है। अब चाहो तो आप विकल्प से कर सकते हो, आप चाहो तो विकल्प से कर सकते हो, चाहे XYZ मान के कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। चलो पहले इस छोटे ऑप्शन को करके देख लेते हैं, इसी को करके देख लेते हैं, बी को, ऑप्शन बी से करके देख लेते हैं। एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा कितना है 44 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 150, और ये 11 चौक 44 हासिल 4, 11 चौक 44, 44 से 4 48। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको देख ले। चलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 11 चौके 66 हो जाएगा। ये हो सकता है, देख लेते हैं। इसका 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, इनको जोड़ के देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 300 और 14 एकन 14 और 14 एक 15, इनको जोड़ दो तो कितना बैठ रहा है 454, यानी ये आंसर है हमारा। तो पहला विकल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या का तिगुना, मान लो कोई संख्या x है, इसका तिगुना, क्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से कितना अधिक है, 60 अधिक है। लो साहब, ठीक है, तो वह संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात है यार, इसके नीचे 1 मान लेना, 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15x माइनस 1 का इधर गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, और बटे 5, एल्शियम 5 एकन 5, ये हो जाएगा 60। तो अब इसमें घटा दो तो कितना बचेगा 12x/5, और कितना है 60। तो 12 से डिवाइड करोगे, 12 पंजे 60,
तो फिर x का मान कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो पूछा वह संख्या क्या है, तो संख्या कितना मिल गई, 25। तो आपका ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 110 क्या कह रहा है, 110 नंबर का सवाल। 3 संख्याओं का योगफल 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3 संख्याओं का योग कितना है, 140। चलिए 3 संख्या वही फर्स्ट सेकंड मानते हैं, अभी देख लेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, ये बिल्कुल इस तरह से रेशियो। अगर दूसरी 1 मान ले तो ये 2 हो जाएगी। तथा तीसरी संख्या की चौगुनी, तीसरी संख्या की चौगुनी। अब मान लो तीसरी संख्या, तीसरी पहली में रेशियो दी है, तीसरी संख्या 1 मान है तो ये 4 गुनी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में कि हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड चाहिए। ठीक है भाई। अब ये दोनों बराबर करनी है, तो इसमें कर दीजिए 2 का गुणा। क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 1 2, और ये तो पहले से ही 4 और 1 है। ठीक है, 4 और 1, यानी पहली संख्या हमें कितनी दिख रही है, 4। दूसरी संख्या कितनी दिख रही है आपको, दूसरी संख्या दिख रही है 2, और तीसरी संख्या कितनी दिख रही है, 1। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देख लो, तीसरी संख्या की चौगुनी है और पहली संख्या की दूसरी संख्या की दुगनी है पहली संख्या। ठीक है, अब इनको जोड़ के देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 7 रेशियो बराबर कितना दिया, 140। तो 7 से ये 140 कट जाएगा, यानी 1 रेशियो पे कितना हो जाएगा, 20। ठीक, पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, इसमें ये 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 रेशियो पर 20 गुणा 4 यानी कितना हो जाएगा, 80। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इस सवाल को। इसमें कहा गया है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो जैसे ये लड़का है बॉय और ये गर्ल है, अब इसकी संख्या लड़की की संख्या अगर 1 होगी तो इसकी होगी 3, तो ये कितनी होगी, 4। यानी जो 4 के मल्टीपल में होगी वो संख्या तो होंगी, लेकिन वो कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या को कौन सी संख्या निरूपित नहीं कर सकती है। तो निरूपित कौन सी संख्या नहीं कर रही है, इसमें 4 से भाग जा रहा है ये तो हो सकती है, इसमें 4 से भाग जा रहा है ये हो सकती है, इसमें 4 से भाग जा रहा है ये हो सकती है, लेकिन वो निरूपित नहीं कर सकती, इसलिए ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है और ये आंसर गलत है। इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा है इसलिए ये नहीं हो सकती, इसलिए ये आंसर है, क्योंकि नहीं में आंसर पूछा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। चलिए फिर वही लड़कियों की संख्या यानी गर्ल और लड़कों की संख्या यानी बॉय। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है, यानी ये 1 5 है। ठीक है, इनको हमने जोड़ के देखा, ये कितना आ गया, 6। अब वो क्या कह रहा है कि बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, तो जिसमें 6 का भाग जा रहा है वो तो हो सकती है, और जिसमें नहीं जाएगा वो नहीं हो सकती। 6 चौक 24 इसमें जा रहा है इसलिए ये नहीं हो सकती, 6 सत्ते 42 इसमें जा रहा है इसलिए ये नहीं हो सकती, 6 पंजे 30 इसमें जा रहा है इसलिए ये नहीं हो सकती, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है इसलिए ये हो सकती है, क्योंकि वो नहीं में आंसर पूछा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 3 गुना इनमें से, अरे यार बिल्कुल यही सवाल है, इसको आप स्वयं सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, इनमें से कौन सी संख्या कक्षा के प्रदर्शित नहीं कर सकती, ये भी सॉल्व आपको करना है, सेम सवाल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, आप पहली दूसरी और तीसरी ये तीनों को इकट्ठा लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सरल तरीके से कर लेना। तो इसने ये बोला है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी। ठीक है, तो तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है,
और दूसरी की कितनी है, दुगनी है। अगर मान लो इसको 3 मानो तो ये 6 है, ये कितना है, 6 है, और ये इसकी 3 गुनी है, यानी ये कितनी होगी, 2, 2 3 6, ये इसकी दुगनी है। इसको 2 मानेंगे तो ये इसकी कितनी होगी, 2 3 6, ये 3 गुनी हो गई, और इसकी ये क्या होगी, दुगनी हो गई। इस तरह से हम संख्याओं को मान सकते हैं। चलिए अब वो ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, जबकि औसत कितना दिया 88, तो इनको औसत निकाल लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11/3, और इस पर कितना दिया 88, ठीक। तो 11 से 88 में डिवाइड करेंगे तो 8 बार, और 3 का 8 में गुणा कर देंगे तो 8 3 24, यानी 1 पे कितना हो रहा है, 24, 1 पे 24 हो रहा है। तो सबसे छोटी इसमें कौन सी है, 2 है ना, तो 2 पे निकाल दीजिए, तो 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा, 48। यही आपका आंसर है। कौन सा है, विकल्प बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो देखते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि भेड़ और गड़रिया, अगर मान लो इसके सिर x है तो ये है y, ये तो हो गए सिर। और पैर की बात करें तो इसके 4 पैर हैं और इसके 2 पैर हैं, और ये टोटल कितनी है दोस्तों, 16। इस बात को विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अब आप एक चीज़ देखिए, ध्यान से समझना क्या कहा गया है कि इसके सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 10 कम है, यानी पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो पैरों की संख्या की बात करें तो पैरों की संख्या हमारी बैठती है 4x + k 2y, ये जो है, और सिरों की संख्या है आपकी x + y, और ये 10 अधिक है। तो बस इसे 4x + k 2y - k x और -k y = 10। अब इसको x इसमें से घटा देंगे तो 3x बचेगा, और y में से 2y में से y घटा देंगे तो y बचेगा। तो यहाँ से कितना बचा, 10। इक्वेशन दूसरा बन गया, और ये जो इक्वेशन बना था ये 1 बना था। अब इसमें 2y कर लें, 2 का गुणा कर दें इसमें, ठीक है, पूरे इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 6x + k 2y = k 20, और इधर देखें हम तो ये कितना है, 4x + k 2y = 16। अब आप घटा दीजिए, क्योंकि घटाने पर ये 2y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर यहाँ कितना बचेगा, 20 में से 16 गया तो 4, यानी x बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब y का मान निकालना है, तो यहाँ पर x की अब 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 + k 2y = 16, यानी 2y = 16 - k 8, और 8 बच गया तो 8 बचा, और 2 से ये 8 कितने बार कट जाएगा, 4 बार, यानी y = 4। पूछा क्या है, y का मान 4 मिल गया, x मान 2 मिल गया। तो इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है, तो भेड़ हमने x मानी थी, इसका आंसर कितना हो गया, 2। वैसे मैंने गड़रियों की संख्या भी बता दी है, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेंगे हम चिड़िया, चूहे। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल 4 सिर, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूहे, और एक तरफ लिख लेंगे कबूतर। चूहे के सिर भी एक होगा और कबूतर का भी सिर एक, और सिर कभी नहीं बदलता। तो ये सिर कितने हैं, 90। इक्वेशन फर्स्ट, चूहे के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं, और ये कितने हैं, 224। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब इसमें समीकरण 1 में 2 का गुणा कर सकते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + k 2 बराबर 90 दूनी 180। घटा दो, अब ये माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ से 2x बचेगा बराबर
224 में से 80 घट जाएंगी तो 4 तो यहाँ से बचेगा। अब 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो यहाँ से भी 4 बच जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा ये, तो कितना बच जाएगा 22। ठीक है 22। अब कबूतरों की संख्या की बात करें, टोटल 90 हैं, तो y बराबर 90 में से 22 घटा दो तो 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ 8 में से 2 गया 6, 68, तो 68, यानी कितना आंसर आ गया 68। चलिए देखते हैं दोस्तों सवाल, ये भी सवाल इसी तरह से है, जैसे एक तरफ आपने लिख ली मुर्गी और एक तरफ आपने लिख ली गाय। जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको x मान लिया सिर और इसके सिर y मान लिए। ठीक है, और ये टोटल सिर दे रखे हैं, मस्तक या सिर एक ही बात है, 48। समीकरण 1 हो गया। दूसरा, मुर्गी के 2 पैर होंगे तो 2x होगा, और गाय के 4 पैर होंगे तो 4y बराबर ये दिए हैं 140। अब आपको क्या करना है, y को ख़त्म करना है, क्यों कबूतर की संख्या मुर्गी की संख्या पूछिए, तो इसमें 4 का गुणा करते हैं इक्वेशन में, 4 का गुणा कर दीजिए, पूरे इक्वेशन में 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x 4y और 48 चौके 192, 4 अट्ठे 32, हासिल 3 और 4 16 3 19 192। ठीक है, और इस इक्वेशन सेकंड को इसके नीचे लिख लो, 2x प्लस के 4y बराबर 140। अब आप आसानी से घटा दो, घटाएंगे तो यहाँ से इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस, इसको माइनस। ठीक है, वैसे प्लस का है, ठीक है, तो माइनस होगा, तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 2 और 5 52, तो x से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। और हमने मुर्गियों की संख्या x ही मानी थी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्या मज़ेदार सवाल है, जैसे मान लो आपके घोड़े x हैं, आदमी भी क्या होंगे x, क्योंकि उतने ही घोड़े उतने ही आदमी। आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं और आधे पैदल चल रहे हैं, तो पैदल चल रहे होंगे तो इतनी संख्या होगी आदमियों की संख्या, और घोड़े तो पूरे ही पैदल चल रहे हैं। अब देखो, अब ये तो होगा सिर, ठीक। अब पैर की बात करें तो पैर जो हैं वो घोड़े के पैर तो 4 हो गए, जबकि आधे आदमी हैं तो इनके 2 पैर होते हैं, और टोटल कितने दे रखे हैं 70। तो बस सॉल्व कर सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x, और कितना हो गया 70। तो यहाँ से 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। पूछा क्या है तो बता घोड़े कितनी हैं, तो जितने घोड़े हैं उतने आदमी कितने हैं 14, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा C 14। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करना है, भैंस, ठीक है, भैंसों की संख्या मान लो सिरों की संख्या x है, और बतखों की संख्या की अगर बात करें तो सिरों की संख्या है y। ठीक, अब बात कर रहा है कि एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से, और इनके पैर की बात करें तो भैंस के 4 पैर होंगे, और इसके पैर की बात करें, ये सिर हैं, मैं दिखा देता हूँ, और ये पैर हैं, और इसके पैर होंगे बतख के 2। अब क्या है, इस सवाल को देखते हैं। सिर दोनों के ये सिर हैं और दोनों के ये पैर हैं, लो साहब, लो हमने सिर और पैर कर दिए। सिरों की संख्या के दुगने, ठीक है, से 24 अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं, यानी कितने अधिक पैर हैं 24 अधिक पैर हैं। तो इसमें से इसे घटाएंगे हम, है ना, तो यानी 4x प्लस के 2y में से हम घटाएंगे कितना, x प्लस वाई इंटू 2 बराबर कितनी है 24। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं जोड़ेंगे तो ये इतना हो जाएगा 4x प्लस के 2y
-x माइनस के माइनस 2x माइनस के 2y, क्योंकि 2 का इधर से गुणा हो रहा है और माइनस का इधर से गुणा हो रहा है, बराबर 24। अब देखें हम तो इसमें से 2 घटाएंगे तो ये 2x, ठीक, और इसमें 4x 2x गए और इसमें से 2y में से 2y गए तो ये तो 0 ही हो गए, कुछ नहीं बचा, और ये हो गया 24। तो 2 से ये डिवाइड कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। तो पूछ रहा है भैंसों की संख्या कितनी है, तो भैंसों की संख्या कितनी है 12, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज आप इस बात को ध्यान रखिए कि आज हमारा जो चैनल है उसका नाम हो चुका है मनोज कुमार मैथ्स क्लासेस। तो इस चैनल को आप सभी ग्रुप में भेजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। नमस्कार।